हेलो एवरीवन, देखिए मेरा हमारा जो ये वाला घर है इसके साथ में जो दो घर हैं ये बिक गए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो कूड़ा था ना अंदर घर की सफाई करके बाहर ही छोड़ दिया। अब मुझे लग रहा है ये सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। देखिए गेस्ट आएंगे, अच्छा नहीं लगता ना आस पड़ोस। बाकी पूरी गली साफ़ है, ये कूड़ा ही काफ़ी एक कई महीनों का रखा हुआ है यहाँ पे, इकट्ठा सा गंदा सा लगता है। देखो ये बाहर की सफाई भी मुझे लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ घर ही नहीं मेरी कॉलोनी भी सुंदर लगे। और ये सूट मैंने पहना था तो आपको मैं थोड़ा सा फुल लुक अपने सूट का दिखा रही हूँ। ये देखिए कलर, ये ग्रीन और मस्टर्ड कलर का कॉम्बिनेशन है। इसका दुपट्टा भी मुझे साथ में मिल गया था तो मैंने आज कैरी कर लिया। और यहाँ पे देखिए मैं, मम्मी यहाँ पर थे ही नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो मेरा ये नेकलेस बताइएगा, मैंने पहन इसलिए लिया ताकि पता तो चले ये कैसा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कोई पूजा वगैरह हो ना, उसमें मैं ये पहन सकती हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से, आप समझ ही गए होंगे, इसमें ये भगवान जी का इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है, मतलब ये मोर पंख बना हुआ है ना। तो इसके साथ ये मैंने मैचिंग खुद बनाया है, खुद से ये मैंने इसके साथ सेट किया है। दूसरे थे वो मुझे इतने पसंद नहीं थे। तो ये देखिए डिज़ाइन, मैंने कहा मैं आपसे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ड्रेस पे कैसा लगेगा, है ना। और साथ में आज मैंने एक घड़ी पहनी है जो कि बंद है। मेरा ध्यान पड़ गया कि घड़ी बंद हो रखी है, बट फिर भी कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही टाइम बताती ही है। तो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाता है ना। तो अभी विहान सोने लग रहा है और मैंने आपको मेरा ये सूट दिखा दिया। ये मस्टर्ड कलर का मेरा सूट है। गेट कर देते हैं हम बंद। मम्मी के घर गई थी मैं देखने के लिए कि मोटर चला के तो नहीं छोड़ आई मम्मा, क्योंकि मम्मा भी घर पर है नहीं। ये जो लड़ियाँ होती हैं ना, इनको रखे रखे ये इतनी उलझ जाती है ना। इनको मैंने कम से कम 15 मिनट बैठ के शांति से पूरा अच्छे से पहले तो खोला। और ये काफ़ी लंबी लड़ी है और मेरे को ना ये एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं पहले, देखिए और कुछ लड़ियाँ तो मैं लेकर आऊँगी बाज़ार से, जो मेन जो आगे से आगे जो फ्रंट है ना उसमें जैसे नीचे गिरने वाली जो लड़ियाँ होती है ना, वो मैं ना एक अलग ही कॉम्बिनेशन लाऊंगी, एक ही जैसा जो। और वो थोड़ी सी ना मैं एक मतलब अलग, देखते हैं मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर कर दूंगी। ये देखो मैं यहाँ एक्सटेंशन बोर्ड लगा रही थी, इधर कोने में रख दिया, ये सही जगह पे फिट हो गया है। तो ये वाला मेरा एक आइडिया है कि देखिए जो ये पौधे हैं ना, इनके को घुमा के इनमें अगर मैं लड़ियाँ लगाऊंगी ना, बाद में जब लाइट जलेंगी ना लड़ियों की, तो वो लड़ियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी, है ना। और ये पौधे भी कितने सुंदर लगेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए मुझे समझ तो नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हुई हो तो मुझे बताना, मैं उसे ठीक कर लूँगी। तो मैं ना पौधों में, देखो नीचे तो गमलों के यहाँ नहीं लगा सकती लड़ी क्योंकि मुझे डेली पानी देना होता है इनको, बट इधर मैं साइड में लगा रही हूँ, देखिए थोड़ा इस तरीके से। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा कि क्यों ना मैं इनमें गमलों में लगा दूँ एक पूरा, ये जो साइड में पूरा चारों तरफ ना बहुत सुंदर लगेगा। विहान रोने लग गया था तो मैं विहान को यहाँ पर चुप करवा रही थी और पापा जी ने एक लड़ी तो लगा भी दी। पता नहीं कैसे सही है, कैसे लगाई मुझे नहीं पता, मैंने अभी देखूंगी। और ये दूसरी लड़ी भी लगा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं खुद लगा दूंगा। तो देखते हैं पापा जी कैसी लड़ियाँ लगाते हैं। ये एरिया कितना सुंदर लगेगा ना लड़ियाँ लग के डेकोरेट होने के बाद। और अब तो थोड़ा शाम भी हो रही है तो अंधेरे में हम लड़ियाँ जला के भी देखेंगे। फाइनली मैंने घर में जितनी लड़ियाँ मेरे पास थी मैंने वो लगा दी। अभी देखो थोड़ा अंधेरा होएगा तब आपको बेटर दिखेगा, बट मैं फिर भी थोड़ा आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से लाइट अभी जल रही है। मैं आपको अंधेरे में ज़रूर दिखाऊंगी ये कैसी लग रही हैं। और पापा जी ने ना, जैसे मैंने इसको, ये मेरा आइडिया है, देखो मैंने इसको ऐसे मोड़ के टर्न लिया है, यहाँ पे थोड़ा इनमें मैंने घुमा दिया पत्तियों में। इधर भी आप देख सकते हो, इसमें यूँ लगा के मैंने एक टर्न दे दिया ताकि ये गमला भी थोड़ा चमके रात के टाइम। इधर भी ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड लगाया है। और ये एक्सटेंशन बोर्ड का स्विच ये देखो यहाँ पे लगा दिया। यहाँ मेरी मोटर का स्विच है, वैसे यहाँ मैं मोटर लगाती हूँ ना। और ये देखिए यहाँ मेरा ट्यूशन सेंटर है। मेरे को लग रहा है ट्यूशन सेंटर के चारों तरफ भी एक लड़ी लगा देनी चाहिए ताकि ये भी अलग से ही चमके, है ना। तो अभी आपको दिख नहीं रही हैं लेकिन लड़ियाँ जल रही हैं, बट स्टिल यहाँ पे आप देखो इन पौधों में भी हल्की हल्की लाइटनिंग आपको नज़र आ रही होगी, है ना। इसमें तो आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें इधर है, इधर की साइड है। घुमा के लगाते ना गमले में थोड़ा, ये इधर वाले गमले भी दिखते, जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घुमाया है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना इधर लड़ी जलती हुई नज़र आएगी। देखिए भाई की शादी से पहले पहले मुझे जो जो काम निपटाने, एक तो ये देखिए जब मेरा एसी लगा था यहाँ से 2 टाइलें टूट गई थी। और घर की लुक वैसे ओवरऑल फ्रंट काफ़ी अच्छा है जो मैंने काम करवा रखा है। इतना काम करवाने की और आगे ज़रूरत नहीं है, बट मुझे एक मिस्त्री की दिहाड़ी लगेगी। अब मैं सोच रही हूँ कि इतने से काम के लिए टाइलें भी देखती हूँ, शायद तो रखी होंगी, इनमें से कुछ निकल जाएगा। ये देखिए ना मैंने यहाँ पे संभाल के इधर रख दी थी कुछ कुछ टाइलें।
तो इनमें है, ढूंढूंगी मैं बैठ के, अगर मिल गई तो ठीक है, लेकिन क्या करे, जहाँ पे लगना है तो लगना है। मैं सोच रही हूँ 1-2 काम और इकट्ठे कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने आपको बताया था, ये ऊपर का सीमेंट पक्का करवाना है, चेंज करवाना है। ऊपर से मैंने आज ना, अभी एक प्लम्बर भैया है, उनको फ़ोन मिलाया, अभी उनका फ़ोन बिजी आ रहा था, क्योंकि अब मेरे में बहुत मेरी गलती है। और मेरी गलती ये है कि देखो, मैंने, पता है क्या हुआ, मैंने ये बात बोली यहाँ पे जब सीलन आई, पापा जी बोलते तो 2 मिनट का काम है, मैं कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं पापा जी को हर 4-5 दिन बाद बोलती हूँ, पापा जी कर दो कर दो कर दो, ठीक है। पापा जी बोलते हैं हर ये 2 मिनट का काम है, हो जाएगा, मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा, कर करके, ठीक है। आज 2 महीने हो गए, मेरी सीलन कितनी बढ़ गई दीवार पे, देखो सिर्फ इतनी सी थी, इतनी सी। चाहते तो उसी वक्त अगर सीलन रुक जाती ना, तो आज मेरी पूरी दीवार खराब नहीं होती और मेरा खर्चा ना बढ़ता। गलती मेरी है। मेरी गलती क्या है कि ये काम मुझे खुद करना चाहिए था, है ना। मैंने, पापा जी ने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा, पापा जी ने भी ढील रह गए, और मैं सोचा कर देंगे पापा जी, कर देंगे। मेरी भी गलती है, मैं भी ढीली पड़ गई, पापा जी भी, है ना। तो मैंने पापा जी के ऊपर नहीं छोड़ना ये काम। मैंने कहा मैं खुद करवाऊंगी और बाहर से करवाऊंगी, बंदा बुला के, पैसे दे दूंगी, कोई बात नहीं, है ना। बट क्योंकि मेरा नुकसान लॉन्ग टर्म में ज्यादा हो रहा है, तो मैंने उन भैया के पास वीडियो बना के भेजा जिन्होंने मेरा ये गैस गीजर लगवाया था। मैंने उनको बोला कि देखो, और हुआ उसी दिन से है, जिस दिन ये इलेक्ट्रिक गीजर लगा है ना, मेरे दीवार पे इतनी सी भी सीलन नहीं थी, पूरी रसोई साफ थी। मेरा 4-5 महीने से मैं रह रही थी, आप ही बताइए, इस घर में, और यहाँ इन दीवारों पे कोई सीलन नहीं थी। और जिस दिन ये हुआ, जिस दिन ये लगा, उससे नेक्स्ट डे ही सीलन आने लगी, 1-1.5 दिन बाद ही, सिर्फ 1.5 दिन बाद। आपने कहा कि कोई पाइप अंदर का टूट गया है दीवार का, तो देखिए मैंने एक यहाँ का जो प्लम्बर है ना भैया, जो इस एरिया के मेन प्लम्बर है, मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा यहाँ पे कोई अंदर पाइप टूटी है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। बोलते इस दीवार पे कोई पाइप नहीं है, अंदर जो कंस्ट्रक्शन में कोई पाइप नहीं है जो टूट जाएगी। तो फिर मेरा ध्यान गया इधर लीकेज पे। मैंने कहा यहाँ पे ना देखो, इधर पानी की लीकेज है, टिप टिप, ये जो चीजें है ना यहाँ पे, मैं तो बिल्कुल पछता रही हूँ आज के टाइम में। मैं सोच रही हूँ काश मैंने इलेक्ट्रिक गीजर लगवाया ही ना होता। मतलब जितनी सुविधा नहीं मिली, उससे ज्यादा परेशानी मिल गई मुझे तो सच में, क्योंकि मेरे घर में सीलन आ गई, जबकि सीलन थी ही नहीं। उससे बढ़िया तो ठंडे पानी में बर्तन धो लेती ना, मैं सुखी रहती। आज मैं सच में दुखी हो रही हूँ। अगर ये सीलन नहीं रुकी ना, मैं ये इलेक्ट्रिक गीजर ही उतरवा के रख दूंगी कोने पे। मैं कहूंगी इसको निकाल ही दो, इसको निकाल ही दो, क्योंकि आरओ की वजह से सीलन नहीं आई थी, आरओ लगने के बाद भी सीलन नहीं थी, इसने ही गड़बड़ करी है मेरे यहाँ पे घर पर। तो अब मुझे, क्योंकि मैं अब टेंशन में एकदम से इसलिए आ गई हूँ, क्योंकि घर पे शादी है यार, और मेरा घर इतना सुंदर था, आपने भी देखा ऐसे कुछ महीने पहले, पूरा सेट। मेरे को दीवारों पे कोई काम करवाने की जरूरत नहीं थी, और यहाँ पे काम बढ़ गया है। देखो यहाँ पे भी सीलन, पूरी दीवार खराब हो गई है। मेरे को इतना दुख हो रहा है, क्योंकि पैसे लगते हैं यार, दिहाड़ी दे दे के काम करवाया जाता है, सामान लाया जाता है, कच्चा मटेरियल, डिस्टेम्पर, पता नहीं क्या क्या, डॉक्टर फिक्सिट अब मैं सर्च कर रही हूँ, वो सारा मुझे काम करवाना पड़ेगा, फिर से मिस्त्री की दिहाड़ी लगेगी, बंदा बुलाना पड़ेगा। कितने रुपए का यार, एक बंदा एक बार के लिए बुलाओ ना, 700-800 1000 1500 तो यूं निकल जाते हैं पैसे। और प्लम्बर भैया आएंगे, वो भी चेक करेंगे, वो काम करेंगे, या तो मैं कहूंगी उनके बस का काम हुआ तो मैं यहाँ पे वो कुछ भी लगा लूं के ये लीकेज बंद करे। वैसे तो कायदे से जिन्होंने ये काम करा था उनको ही करना चाहिए ये काम, है ना, उनको करना चाहिए। उनको मैंने आज से कई बार फोन मिलाया है, बट वो उन्होंने कहा कि भेज देंगे बंदा। बट मेरी भी गलती है, मैंने बार बार फोन कर करके उनको याद नहीं दिलाया। मैं पीछे पड़ती तो वो आ जाते। आज मैंने किया, उनको व्हाट्सएप देखती हूँ, अगर वो आते हैं तो ठीक है 1-2 दिन में, अदरवाइज मैं प्राइवेट बंदा दिला के मैं ही पैसे देके करवाऊंगी ये काम, क्योंकि मेरे को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस इलेक्ट्रिक गीजर ने मेरी नाक में दम कर लिया। कुछ चीजें ऐसी होती है, हम घर में लगवाते हैं और बाद में पछताते हैं, है ना। वो चीज मेरे साथ अब हो रही है इसकी वजह से। तो देखूंगी, अगर प्लम्बर भैया ने कह दिया ना कि ये काम उनके बस का है, वो कर देंगे, क्योंकि लीकेज जब रुक जाएगी ना, अगर ये लीकेज रुक गई यहाँ से, वो चेक करेंगे भाई, प्लम्बर मेरे ख्याल से तो ये काम प्लम्बर का ही है ना। और मैं प्राइवेट बुला के दूंगी तो 500-700 रुपए तो यूं जाएंगे, मुझे पता है। बट कोई बात नहीं, अभी पर्स खाली पड़ा है मेरा, बैंक से निकलवाने पड़ेंगे मुझे पैसे, अब वो भी जाऊंगी 2-4 हजार रुपए निकलवा के रख लूंगी पर्स में, है ना। तो ये काम मैं करवाऊंगी। और अगर उन्होंने कहा कि उनके बस का नहीं है या यहाँ पे कुछ और कारण है, क्योंकि कुछ और कारण तो नहीं है, तो मैं ये गीजर ही उनको कह के कहूंगी उतार के रख दो, इसको छोड़ो। और ऐसे भी अब जरूरत नहीं है, गर्मियां आ रही हैं, अब 8-10 महीने कोई जरूरत नहीं है। फिर अगर जरूरत हुई तो मम्मी के घर लगवा दूंगी मैं उधर, है ना, अगले साल।
अभी रख ही दूंगी क्योंकि नुकसान ज्यादा हो रहा है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, क्योंकि ये काम जल्दी से जल्दी निपटाना है मुझे, मैं ऐसी रसोई ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट लगा के वो पूरा डिस्टेम्पर वगैरह करके इस दीवार को क्लीन करूंगी। मुझे पता है वो चीज नहीं बनेगी, पहली वाली चीज तो ये नहीं बनेगी, ये दीवार जैसी पहले थी। तो इसीलिए मैंने सोच लिया है बस, चाहे मैं काम करूंगी सिर्फ रसोई में और इस एरिया में पीवीसी शीट लगवा दूंगी, पूरे घर में नहीं लगवाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास इतना ब्योत नहीं है। जब होगा तब मैं दोबारा से लगवा दूंगी। तो मैं अभी के लिए यही सोचा है, मैंने सिर्फ थोड़े पोर्शन में पीवीसी शीट लगवा के इसको मैं कवर करवा दूंगी क्योंकि भूंडा लगता है यार, अच्छा नहीं लगता। जो जो कमी है मैं फटाफट इनको निपटाना चाहती हूँ। मन तो मेरा और भी बहुत सी चीजें करने का है, बट शॉर्ट टाइम है, टाइम की कमी है। पर जितना जल्दी जैसे हो पाएगा ना मैं सारा काम निपटाऊंगी, क्योंकि मेरे को आगे का भी पक्का करवाना था कि आगे का पक्का करवा के पूरा आगे का एरिया यूज में आ जाता। अभी यूज में नहीं आ रहा है, देखो ये कितना सारा एरिया है, ये आगे का फ्रंट। अगर मैं यहाँ पे ना वो टाइल्स लगवा देती ना, वो दूसरी वाली जो होती है, मैंने बताया था आपको कौन सी होती है यार, मैं नाम ही भूल जाती हूँ, अब भूल रही हूँ मैं। वो वाली टाइल आपको बताया था, क्या नाम था यार, वो जिसमें बिना सीमेंट के लग जाती हैं, वो अटैच हो जाती हैं। तो वो टाइल लगवा के मैंने वो सोचा कि प्लास्टिक की शीट आती है, प्लास्टिक की पतली पतली नेट आती है, तो प्लास्टिक की नेट तीनों तरफ लगवा के छोटा सा प्लास्टिक का डोर लगवा देती। मतलब वो डिटैचेबल होता है, कभी निकाल दो उसको, थोड़ी सेफ्टी रहती घर की, है ना। या कांटेदार तार लगवा लेती, है ना, यही सोचा था, थोड़ा सा सेफ्टी रहती है। मेरी भी सीसीटीवी की भी आप बात कर रहे थे, तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा लगवाना कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं एक अकेली लड़की हूँ, अकेले घर में रहती हूँ, तो मेरी सेफ्टी रहेगी। लोगों में डर भी रहेगा कि हाँ सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ है, क्योंकि मुझे रोज, मैं यूट्यूब पे हूँ, लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे बहुत बार ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, यहाँ आ जाएंगे हम, तेरे घर में आएंगे, तेरे घर में आके ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो होगा। इस तरीके के मैसेजेस हमारे पास आते हैं जिनका हम नहीं बताते आप लोगों को, है ना, क्योंकि कहते हैं ना नेगेटिव बात करो तो नेगेटिविटी और बढ़ती है। मैं ये बातें आपके साथ यहाँ शेयर करूंगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, कि लोग हमें इंस्टाग्राम पे कहीं कहीं जाके हमें डराने की कोशिश करते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो लोगों को लगेगा सच में देखो ये रिस्पॉन्स दे रही है और ये सच में डर रही है ना। तो हम इसीलिए इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो लेकिन मुझे अपनी सेफ्टी भी ध्यान में रखनी पड़ेगी और भी काफी चीजें रखनी पड़ेंगी, है ना, इन चीजों में। तो टाइम बहुत कम है, मैंने आपको हिंट तो दे दी है कि टाइम सच में बहुत कम है। तो मुझे बहुत सारे काम हैं जो शॉर्ट टर्म में हम निपटाने हैं, करने। अच्छी बात है यार, कोई रीजन मिल जाता है ना एक बार, तो हम जल्दी स्पीड में चीजें होने लग जाती हैं। और अब आगे भी आपको बहुत अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे देखने को, क्योंकि हमारे घर में शादी है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का लेकिन मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। हाय, मैंने ना अभी दिखाया ही नहीं आपको, अंधेरा ही नहीं हुआ, मैं क्या करूँ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दूंगी। अभी लाइट अंधेरा होगा ना, उसके बाद लुक दिखाऊंगी फ्रंट की कैसी लग रही है लाइट बंद अंधेरे में। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।